नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। मैं तेजस्वनी। तिहाड़ जेल, ये नाम सुनते ही आप जानते हैं दिमाग में एक खास तरह की तस्वीर सी उभरती है। वो ऊंची दीवारें, कंटीले तार और हाँ, देश के कुछ सबसे कुख्यात चेहरों की कहानियां। लेकिन ये सिर्फ एक जेल नहीं है, ये तो जैसे दिल्ली के बीचों बीच अपराध, सजा और न जाने कितने रहस्यों का एक किला है। और आज हम इन्हीं दीवारों के भीतर से रिस कर बाहर आई कुछ बहुत ही बेचैन करने वाली कहानियों पर बात करने वाले हैं। कथित तौर पर जो अलौकिक अनुभव हैं, उनकी गहराई में उतरेंगे। सोचे, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा जेल कॉम्प्लेक्स है, हजारों कैदी हैं वहाँ। माहौल तनाव भरा तो होगा ही, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो समझ नहीं आती हैं, जो तर्क और हमारी रोजमर्रा की समझ से काफी परे लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ अपराध की दुनिया, सजा का डर और एक अनजाना सा रहस्य सब आपस में गुंथे हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतनी कड़ी सुरक्षा है, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद कुछ ऐसी फुसफुसाहटें, कुछ किस्से बाहर आ ही जाते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो चलिए आज इन्हीं किस्सों की थोड़ी पड़ताल करते हैं। शुरुआत करते हैं जेल नंबर 3 से, जिसे कई कैदी और कुछ पुराने गार्ड्स भी खौफ का दूसरा नाम ही मानते हैं। इसकी एक बड़ी वजह जुड़ी है 1987 की एक सर्द रात से। ये कहानी है शौकत नाम के एक कैदी की, जिस पर हथियारों की तस्करी और हत्या के इल्ज़ाम थे। गार्ड्स के मुताबिक उस रात सोने से कुछ पहले वो काफ़ी बेचैन था, अजीब तरह से चिल्ला रहा था और कभी कभी बस दीवार को एकटक घूरता रहता था, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। फिर आधी रात के करीब उसकी एक बहुत भयानक चीख पूरे ब्लॉक में गूंजी। गार्ड्स भागे भागे उसके सेल तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अकेले कैदी का सेल अंदर से बंद। उन्हें दरवाजा तोड़ना पड़ा। अंदर शौकत की लाश पड़ी थी, आंखें पूरी तरह खुली थी, जैसे मौत के वक्त भी वो किसी को घूर रहा हो। और सबसे डरावनी चीज थी उसके गले पर बने नीले रंग के निशान, बिल्कुल जैसे किसी के हाथों के पंजे छप गए हों। लेकिन सेल तो अंदर से बंद था और वो अकेला था। इसका कोई तार्किक जवाब आज तक नहीं मिला। इस घटना के बाद जेल नंबर 3 में अजीब घटनाओं की शिकायतें बढ़ गईं। कैदियों ने कहना शुरू कर दिया कि रात में उनके सेल के बाहर कोई टहलता है, कदमों की धीमी आवाज आती है, लेकिन खिड़की से झांको तो कोई नहीं दिखता। कुछ ने तो ये भी दावा किया कि सीसीटीवी कैमरों में कभी-कभी धुंधले से साए रिकॉर्ड हुए हैं, ऐसे साए जो दीवारों के आर पार निकल जाते हैं। एक नई गार्ड सुरेश का अनुभव तो इन सब में सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला था। उसकी पहली नाइट शिफ्ट थी। आधी रात के आसपास उसे एक सेल से किसी के सिसकने की आवाज आई। वो टॉर्च चलाकर उस सेल की तरफ बढ़ा। अंदर झांका तो देखा कि अंधेरे में दीवार के पास कोई बैठा हुआ है। जैसे ही उसने आवाज दी, उस शख्स ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उस शख्स की आंखें पूरी तरह सफेद थीं, उनमें पुतलियां नहीं थीं और चेहरे पर नाक होंठ जैसा कुछ साफ नहीं था, बस एक धुंधला सा आकार था। सुरेश वहीं चीख मारकर बेहोश हो गया। जब दूसरे गार्ड्स उसका शोर सुनकर वहां पहुंचे तो सुरेश जमीन पर पड़ा था और वो सेल पूरी तरह खाली था, कोई नहीं था अंदर। कहते हैं उस रात के बाद सुरेश ने कभी जेल नंबर 3 में ड्यूटी करने की हिम्मत नहीं जुटाई। पुराने कैदी इन सब घटनाओं को एक पुरानी किंवदंती से जोड़ते हैं कि बहुत साल पहले जेल नंबर 3 में किसी कैदी को फांसी दी गई थी और लापरवाही की वजह से उसका शव रात भर उसी ब्लॉक में पड़ा रह गया था, और तब से लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि फांसी कोठी के करीब होने की वजह से इस ब्लॉक में ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। लेकिन ये सारे अनुभव सिर्फ इसी जेल तक ही सीमित नहीं हैं। तिहाड़ परिसर से अलग अलग जेलों से इस तरह के अनुभव सामने आते रहे हैं। जैसे कुछ कैदियों ने अनदेखे हमलों का दावा किया है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थप्पड़ मारा या पीटा। साझा डरावने सपनों की बात भी काफी सुनने में आती है। कई कैदियों ने एक ही जैसे भयानक सपने देखने की शिकायत की है। फांसी पाए कैदियों के भूत देखे जाने के दावों का भी खूब जिक्र होता है। मकबूल बट, जिसे 1984 में फांसी दी गई थी, और अफसल गुरु, जिसे 2013 में फांसी हुई थी, दोनों के कथित भूत देखे जाने की बातें कैदियों के बीच काफी फैली हुई हैं। अफजल गुरु का भूत खास तौर पर जेल नंबर 3 से जोड़ा जाता है, क्योंकि उसे वहीं रखा गया था। कुछ कैदियों ने रात में चीखने की आवाजें सुनी हैं या फिर एक धुंधला सा साया देखा है, जिसे वो अफजल गुरु का भूत मानते हैं। हाल ही में जो निर्भया कांड के दोषी थे, उनके भूत देखे जाने की बात भी सामने आई थी। अशोक बाजे नाम के एक कैदी ने बताया था कि एक रात सोते हुए उसे अपनी छाती पर जबरदस्त भारीपन महसूस हुआ। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वाकई कोई उसके ऊपर बैठा है, और वो शख्स निर्भया केस में फांसी पाए दोषी मुकेश सिंह का चेहरा था।
महिला जेल, जेल नंबर 6 से भी ऐसी कहानी आती हैं। वहाँ के बारे में कहा जाता है कि रात करीब 2 बजे एक महिला का भूत हॉल में घूमता है, रोता है और सिसकियाँ लेता है। इस वजह से महिला कैदियों में काफ़ी डर रहता है। रात में अजीब आवाज़ें सुनना, किसी के रोने की आवाज़ आना या कानों में किसी के फुसफुसाने का एहसास, ऐसी शिकायतें महिला जेल से भी लगातार आती रही हैं। जेल नंबर 4 को भी काफ़ी रहस्यमयी माना जाता है। वहाँ से जुड़ी 1993 की कहानी है केतन नाम के एक नए कैदी की। केतन पर 4 लोगों के कत्ल के इल्ज़ाम थे। जब उसे जेल नंबर 4 के सेल नंबर 205 में भेजा गया तो बाकी कैदी उसे देखकर एकदम चुप हो गए और अजीब नज़रों से उसे देखने लगे। तभी केशव नाम का एक पुराना कैदी था, वो उसे कोने में ले गया और चेताया। उसने कहा, भाई यहाँ कोई जीने नहीं देगा तुझे, किसी पर भरोसा मत करना, और सेल नंबर 205 मिला है तुझे, बस अब तो समझ ले तेरी फांसी पक्की है। केतन खुद भी ये देखकर हैरान था कि सब उसे ऐसी क्यों देख रहे हैं। उस रात जब केतन सोया तो उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक पल के लिए उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है, फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसका कंबल खींच रहा है। वो डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन महसूस हुआ कि कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा है। वो चिल्लाया और जब उसकी आंखें खुली तो कोई नहीं था। उसे ये समझ में आ गया कि जेल नंबर 4 का श्राप सच है। उसने देखा कि फांसी कोठी से एक धुंधला सा साया उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद है और वो उसे घूर रहा है। तो तिहाड़ की इन उथली और सख्त दीवारों के पीछे से जो ये बेचैन करने वाली कहानियाँ बाहर आती हैं, वो वाकई एक गहरा रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं और एक अजीब सी सहलन पैदा करती हैं। ये कहानियाँ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि डर की, खौफ की असल प्रकृति क्या है, वो बाहरी है या भीतरी। और शायद यही सवाल हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि तिहाड़ की दीवारों के भीतर असली खौफ आखिर है क्या? क्या वो सचमुच भटकती हुई अतृप्त आत्माएं हैं जिनका हिसाब अभी बाकी है, या फिर वो इंसानी क्रूरता है, हिंसा है और वो हर पल बना रहने वाला डर कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, या फिर डर का वो घुटन भरा बंद माहौल ही है जो हर साये को, हर आहट को इतना भयानक बना देता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा तिहाड़ की दीवारों के भीतर ही गूंजता रहेगा। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें, हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्वनी की रहस्यमय प्रस्तुति में। सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।